अगला टॉपिक है वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। काफ़ी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। अगर वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन की बात करोगे तो इसमें किसी बॉडी को स्लाइड कराया जाता है, किसी बॉडी को स्लाइड कराया जाता है, या फिर कोई बॉडी को स्लाइड कराओगे हॉरिजॉन्टली, या कोई बॉडी किसी इंक्लाइन प्लेन पर रखाओ। अगर बॉडी किसी इंक्लाइन प्लेन पर रखा होगा तो उसमें दो केस आते हैं, किसी बॉडी को ऊपर लेके जाओ और किसी बॉडी को नीचे लेके आओ। तो टॉपिक जो है वो हमारा वो क्या है, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। टॉपिक हमारा वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन की अगर बात करते हो तो सबसे पहला केस हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहला हम देख रहे हैं कि वर्क डन जब आप किसी बॉडी को स्लाइड करो, जब आप किसी बॉडी को स्लाइड करो हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर। किसके ऊपर? हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर। अगर आप किसी बॉडी को स्लाइड कर रहे हो तो स्लाइड करने में कितना वर्क लगेगा, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं। शुरुआत करें तो फिर एक डायग्राम देख लेते हैं। जैसे ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है। इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ये एक बॉडी रखी हुई है। अब इस बॉडी, जो यहाँ पे बॉडी रखी हुई है, इस बॉडी पे फोर्सेस कौन से लगेंगे? ऊपर की तरफ लगेगा आपका नॉर्मल आर। इस बॉडी का अपना वेट कहाँ लगेगा? नीचे की तरफ। अगर इस बॉडी को अगर इस बॉडी को हमने अगर इस बॉडी को हमने फोर्स, इस पे हमने जो फोर्स अप्लाई किया वो पी अप्लाई किया इस डायरेक्शन में। अगर इस डायरेक्शन में हमने इस पे फोर्स अप्लाई किया है, अगर इस डायरेक्शन में हमने इस पे फोर्स अप्लाई किया है तो बॉडी जस्ट बिगिन टू स्लाइड होगी। तो बॉडी पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा? पीछे की तरफ। मतलब बॉडी पे फ्रिक्शन हमेशा उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। और जो ये फोर्स होगा, ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, ये काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाएगा। तो पहले बॉडी इधर थी, अब बॉडी स्लाइड करते हुए कहाँ आ गई? अब बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे स्लाइड करते हुए इधर आ चुकी है। पहले बॉडी इधर थी, अब बॉडी स्लाइड करते हुए यहाँ आ चुकी है। तो मैंने कहा कि यहाँ पे भी जो बॉडी पे फोर्सेस लगेंगे वो इसका नॉर्मल कहाँ लगेगा? ऊपर की तरफ। इसका वेट कहाँ लगेगा? नीचे की तरफ। और जो आपने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया था वो फोर्स अप्लाई किया था हमने पी इस डायरेक्शन में। और जो इस पे हमारा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, वो कहाँ लग रहा है? पीछे की डायरेक्शन में। कहाँ लग रहा है? पीछे की डायरेक्शन में। और ये काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो बॉडी कितना मूव करी? तो बॉडी ने इधर से इधर तक का ये डिस्प्लेसमेंट कैरी ओवर किया, और इस डिस्प्लेसमेंट को हमने दिया एस। हमने क्या दिया? एस। अब पॉइंट मान लेते हैं कि ये पहला पॉइंट था, बॉडी यहाँ से स्लाइड होते हुए यहाँ आ गई। और ये सरफेस कैसा है? हॉरिजॉन्टल सरफेस है। कैसा है ये? हॉरिजॉन्टल सरफेस है। अब सिंपल सी बात ये है, मैथमेटिकल टर्म लगानी है कि अगर आप वर्क डन निकाल रहे हो, आप वर्क डन निकाल रहे हो अगेंस्ट फ्रिक्शन। आप वर्क डन निकाल रहे हो कहाँ पे? अगेंस्ट फ्रिक्शन। पहले ही हेडिंग हमारी अगेंस्ट फ्रिक्शन। अगर आप वर्क लगा रहे हो और आपका जो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन है वो है एफ के। वो क्या है? एफ के। तो हमने सिंपल सी डेफिनेशन पढ़ी हुई है, जो वर्क होता है वो बराबर किसके होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स यहाँ पे कौन सा होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन वाला। इनटू क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। बॉडी ने कितना ट्रेवल किया, कितना बॉडी चला, तो ये एस डिस्टेंस चला 1 से 2 तक, एस डिस्प्लेसमेंट चला। तो हमें ये पता है, हम ये जानते हैं कि जो एफ के होता है वो बराबर किसके होता है? वो होता है इंटू म्यू के इंटू आर। म्यू के इंटू आर, कॉफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। यहाँ पे म्यू के क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। और आर जो है, और जो आर है वो यहाँ पे किसके बराबर होगा? एम जी के। यहाँ पे भी आर किसके बराबर होगा? एम जी के। तो मैं लिख सकता हूँ म्यू के इंटू आर की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? एम जी। तो अगर मैं इस एफ के की वैल्यू को अगर मैं इस एफ के की वैल्यू को ऊपर पुट करूँ, मतलब कहाँ पे? इस वाली इक्वेशन में पुट करूँ, तो ये मेरा वर्क आ जाएगा। तो मेरा वर्क क्या आएगा? मेरा सिंपल वर्क आ जाएगा, वर्क इज इक्वल टू म्यू के इंटू एम जी इंटू एस डिस्प्लेसमेंट। तो बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे वर्क डन अगेंस्ट जो फ्रिक्शन होगा उसको इतना बॉडी को वर्क करना
पड़ेगा। ये हमारा पहला टॉपिक था, वर्क डन। किसी बॉडी को स्लाइड कराना, किसी बॉडी को स्लाइड कराना हॉरिजॉन्टल सरफेस में। अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आप उसको स्लाइड करा रहे हो तो जो आपको वर्क करना पड़ेगा उस वर्क की वैल्यू इतनी होगी। ये तो हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए था। हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए इतना टफ नहीं होता। अब हम देखेंगे जब हम अपनी बॉडी को इंक्लाइन प्लेन पे अप लेके जा रहे हैं, तो दूसरा केस हम देख रहे हैं। तो दूसरा केस हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, कि जब आप वर्क करो, जब आप वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन करो, मतलब वर्क डन करो। कब? जब आप किसी बॉडी को मूव कराना चाहो। कहाँ पे मूव कराना चाहो? अप एन इंक्लाइन प्लेन। कहाँ पे मूव कराना चाहो? अप एन इंक्लाइंड प्लेन। कहाँ पे लेके जा रहे हो? इंक्लाइन प्लेन। और ये भी कैसा है? ये भी कैसा है? अगेंस्ट फ्रिक्शन है। ये भी कैसा है? अगेंस्ट फ्रिक्शन है। तो इस पर कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये भी केस कैसा है? अगेंस्ट फ्रिक्शन है। कैसा है? अगेंस्ट फ्रिक्शन। मैकेनिक्स में सबसे बड़ी बात है कि अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले इंक्लाइन प्लेन बनाते हैं। ये हमारा इंक्लाइन प्लेन। इस इंक्लाइन प्लेन पे ये बॉडी है। तो सबसे पहले इसमें फोर्सेस देख लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो इसका वेट कहाँ लाई करेगा? इसका वेट लाई करेगा नीचे की तरफ। ये हमारा वेट होगा इस बॉडी का mg। इस बॉडी का नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ होगा, ये हमारा क्या है? r। आप बॉडी को लेके कहाँ जा रहे हो? अपवर्ड। कहाँ लेके जा रहे हो? अपवर्ड। तो इस बॉडी पे जो फोर्स लगेगा, इस बॉडी पे जो फोर्स लगेगा वो P फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ। तो अगर P फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? इसकी अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये डायरेक्शन किसकी होगी? फ्रिक्शन की। और ये फ्रिक्शन कितना होगा? क्योंकि जस्ट बिगिन टू स्लाइड है तो ये F के होगा। अब करना क्या है आपको? सिंपल सी बात, आपको ये करना है कि इस mg के दो कंपोनेंट ड्रॉ कर लो। इस mg के दो कंपोनेंट आप ड्रॉ कर लो तो काम आसान हो जाएगा। अगर ये थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है तो अगर इसका एक कंपोनेंट नीचे की तरफ आएगा, ये आएगा mg cos थीटा, और दूसरा वाला कंपोनेंट इधर आएगा पैरेलल टू एफ के, ये आएगा आपका mg sin थीटा। ये क्या आएगा आपका? mg sin थीटा। क्योंकि अगर ये थीटा है तो ये वाला भी क्या होगा? थीटा होगा। क्या होगा? थीटा होगा। अब तो बात यहाँ पे सिंपल सी बात है, मैंने कहा कि मैकेनिक्स में फ्री बॉडी डायग्राम को आपको देखना पड़ेगा कि कौन किसके अपोजिट है। तो हमें ये दिख रहा है कि जो ये आर है ये अपोजिट है mg cos थीटा के। तो यहाँ पे आप मैथमेटिकल टर्म लिखनी है हमें। चलिए मैथमेटिकल टर्म लिखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे सबसे पहली बात करूँ, सबसे पहले मैं अगर मैं बात करूँ तो मैं कह सकता हूँ आर जो है, आर जो नॉर्मल रिएक्शन है वो बिल्कुल अपोजिट है। वो बैलेंस कर देगा किसको? mg cos थीटा को। जो नॉर्मल रिएक्शन है वो बैलेंस कर रहा है mg cos थीटा को। और दूसरा अगर मैं कहूँ तो जो बॉडी पे फोर्स लग रहा है P, जो बॉडी पे फोर्स लग रहा है P वो बराबर होगा दो पैरेलल कंपोनेंट के, एक किसके? mg sin थीटा के और एक F के। तो जो हमारा अप्लाइड फोर्स है अपवर्ड डायरेक्शन में वो बैलेंस कर रहा है दो फोर्सों को। एक तो mg sin थीटा, एक क्या आ जाएगा? mg sin थीटा, और प्लस क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा आपका F के। प्लस क्या आ जाएगा? F के। अभी पिछले ही डेरिवेशन में मैंने देखा था जो एफ के होता है वो बराबर किसके होता है? म्यू आर के। तो मैं अगर आगे इसको सॉल्व करूं तो अगर मैं आगे इसको सॉल्व करता हूँ पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी इज इक्वल टू आ जाएगा mg साइन थीटा। और जो आपका एफ के है वो बराबर वो सॉरी वो एफ के जो है वो एफ के जो होगा वो प्लस में आ जाएगा। किसके साथ? प्लस में आएगा म्यू के इंटू आर। म्यू के इंटू आर। और अभी आपने देखा जो आपका आर है, जो आपका आर है वो बराबर है किसके? mg cos थीटा के। तो यहाँ पे हम सिंपल क्या लिख देंगे? mg sin थीटा। और आर की जगह पे क्या आ जाएगा? आर की जगह पे आ जाएगा म्यू के इंटू mg cos थीटा। अब यहाँ पे अगर ठीक से देखो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है? यहाँ पे mg कॉमन आ रहा है। तो अगर mg बाहर कॉमन निकाल लूँ तो साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा, म्यू के कॉस थीटा ये आ जाएगा, म्यू के कॉस थीटा। अब देखो ये तो मैंने निकाल लिया P, ये मैंने निकाल लिया P। तो अब मुझे पता है कि अब मुझे निकालना क्या है? मुझे यहाँ पे निकालना है वर्क। मुझे यहाँ पे निकालना है वर्क। तो अगर मैं वर्क की बात करूँ तो मैंने क्या पढ़ा हुआ है? वर्क का मैंने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क होता क्या है? वर्क मेनली होता है, वर्क के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। तो ये वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा? बॉडी पे फोर्स है P
और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, हमने इसका डिस्प्लेसमेंट मान लिया कि इसने s डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कितना हुआ है, s हुआ है। तो p की वैल्यू तो आपको पता ही है, इस p की वैल्यू को यहाँ पे लाके पुट कर दो, तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा, वर्क बराबर हो जाएगा mg साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा, और इनटू में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, इनटू में इसका डिस्प्लेसमेंट है s। ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। दिस इज वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन व्हेन वी मूव अ बॉडी अप इंक्लाइंड प्लेन। जब बॉडी को ऊपर की तरफ लेके जाओगे तो जो आपको वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट फ्रिक्शन, वो mg साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखें क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली इन पे क्वेश्चन डिराइव होते हैं। तीसरा केस अगर हम बात करेंगे तो तीसरा केस डाउन द इंक्लाइन प्लेन की बात करेंगे। तो थर्ड जो आएगा हमारा, वो थर्ड आएगा जब आप वर्क डन कर रहे हो, जब आप वर्क डन कर रहे हो किसी बॉडी को मूव कराने में, किसी बॉडी को मूव कराने में डाउन अ इंक्लाइन प्लेन, कहाँ पे, डाउन अ इंक्लाइन प्लेन। सिंपल सी बात है, वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी, वर्क डन मूविंग अ बॉडी कहाँ पे, डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो इंक्लाइंड प्लेन पे आप कहाँ पे लेके आना चाह रहे हो, नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ लेके आना चाह रहे हो तो यहाँ पे इस चीज़ को फिर मेंशन कर लेना, ये भी केस कैसा है, ये भी केस है अगेंस्ट फ्रिक्शन। कैसा है ये, अगेंस्ट फ्रिक्शन। मैकेनिक्स है तो फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए आसान होगा। चलो इसका डायग्राम बनाते हैं। तो इसका अगर डायग्राम बनाए तो देखते हैं। अब आपको क्या करना है, बिल्कुल इंक्लाइन प्लेन बनाना है। तो जो लो हम इंक्लाइन प्लेन बनाए थे, ये आपका क्या है, इंक्लाइन प्लेन। इस इंक्लाइन प्लेन पे ये बॉडी, तो बॉडी पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं पहले वो देख लेते हैं। ये बॉडी पे सबसे पहले इसका वेट लाइज डाउनवर्ड करेगा mg, जो इस पर नॉर्मल लगेगा वो इधर की तरफ। अगर ये बॉडी नीचे की तरफ आ रहा है तो यहाँ पे जो इसका फोर्स है वो कहाँ हम लगा रहे हैं, नीचे की तरफ। ये पी फोर्स कहाँ अप्लाइड हमने किया, नीचे की तरफ। तो इस पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन, मतलब इस तरफ। कहाँ लगेगा, इस तरफ। और इसकी वैल्यू कितने के बराबर होगी, एफ के बराबर। अब हमें करना क्या है, अब इसके कंपोनेंट हमें तोड़ देने हैं। किसके, हमें पता है कि हमें जो इसके कंपोनेंट लेने हैं mg के लेने हैं। तो हमने मान लिया कि ये इंक्लाइन प्लेन थीटा है, तो अगर ये थीटा है तो जब मैं इसको रिजॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा mg कॉस थीटा, क्योंकि वो थीटा तो ये भी थीटा। दूसरा वाला कंपोनेंट कहाँ आएगा, दूसरा वाला कंपोनेंट पैरेलल आएगा किसकी डायरेक्शन में, अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में। ये कितना आएगा, mg साइन थीटा। कितना आएगा, mg साइन थीटा। अब अगर आप यहाँ पे देखो कि जो R है, नॉर्मल रिएक्शन है, वो बैलेंस कर रहा है mg cos थीटा को। तो सबसे पहला यहाँ पे हम लिख सकते हैं, सबसे पहला हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन है वो बैलेंस कर रहा है mg cos थीटा को। किसको बैलेंस कर रहा है, mg cos थीटा को। दूसरा यहाँ पे देखने वाली बात होगी, यहाँ पे देखने वाली बात ये होगी कि बॉडी आ रहा है नीचे की तरफ। बॉडी कहाँ आ रहा है, नीचे की तरफ। तो जो ये हमारा mg साइन थीटा होगा, जो ये हमारा mg साइन थीटा होगा और जो ये हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, ये दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो अगर मैं पूछूं इनमें से डोमिनेंट कौन सा होगा, इन दोनों में से डोमिनेंट कौन सा होगा, mg साइन थीटा डोमिनेंट होगा या fk डोमिनेंट होगा। तो जाहिर सी बात है बॉडी अगर नीचे की तरफ आ रहा है, क्योंकि जो अप्लाइड फोर्स है इस पर लग रहा है नीचे की तरफ। कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ। तो हम ये लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि अगर आप उतना ज़्यादा ना जाना चाहो, आप सिंपल देखो कि कौन कौन से फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि P प्लस एम जी साइन थीटा, P प्लस एम जी साइन थीटा जो है वो बराबर किसके आ रहा है, एफ के आ रहा है। तो मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ कि P इज इक्वल टू एफ के माइनस एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा। अब देखो मैंने यहाँ पे डोमिनेंट वाली बात की, तो ये एफ के तो कोई काम ही नहीं करा क्योंकि एम जी साइन थीटा थोड़ा नीचे की तरफ आ रहा है। तो आपकी ये वाली बात आ गई। तो अब आप जानते हो यहाँ पे आप एफ के की वैल्यू को रख सकते हो। तो एफ के की वैल्यू क्या होगी, म्यू के इंटू आर माइनस क्या आ जाएगा, एम जी साइन थीटा। अब देखो आर जो है वो किसके वाला बराबर है, आर जो है वो बराबर है एम जी कॉस थीटा के। तो मैं यहाँ पे आर की जगह पे, मैं यहाँ पे आर की जगह पे एम जी कॉस थीटा वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो मेरा जो आर है
जब आप इसकी वैल्यू को पुट करोगे, जब आप इसकी वैल्यू को सिंपल वे में पुट करोगे, तो पुट करने पे होगा क्या, यहाँ पे देखो मैकेनिक्स में एक चीज आप ध्यान रखना, मैकेनिक्स में सबसे पहले आप ये देखना कि कौन से फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो अप्लाइड फोर्स और mg sin थीटा सेम डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए हमने उनको क्या किया है, ऐड किया है। और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है एफ के, क्या लग रहा है, एफ के, इसलिए वो लीस्ट डोमिनेंट है। तो जब आप इसकी वैल्यू को पुट करोगे तो P इज इक्वल टू आप लिख सकते हो म्यू के इंटू एम जी कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा। अब यहाँ पे अगर देखो कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे एम जी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू एम जी, बाहर बचेगा क्या, म्यू के कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो देखो अगर आपका ये अप्लाइड फोर्स आ चुका है, अगर आपका ये अप्लाइड फोर्स आ चुका है, तो आप इसके बाद वर्क डन लगा सकते हो, वर्क डन का सिंपल फॉर्मूला लगा सकते हो। तो अगर आप वर्क डन का फॉर्मूला लगाओगे तो वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स तो मैंने निकाल ही लिया है, तो वर्क इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वर्क इज इक्वल टू आ जाएगा आपका सिंपल एम जी म्यू के कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इनटू एस डिस्प्लेसमेंट वो चला। ये जो वर्क है हमारा, ये जो वर्क है हमारा वो अगेंस्ट फ्रिक्शन है। जब आप बॉडी को इंक्लाइन प्लेन से नीचे की तरफ लेके आते हो तो ये आपका वर्क। मैं तीनों को समराइज कर देता हूँ। तीनों को अगर मैं समराइज करूँ तो याद रखना आप, तीनों को समराइज करने पे आप एक जगह फॉर्मूला याद कर सकते हो कि वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो केस वन जो है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन का डायरेक्ट फॉर्मूला आप रिकॉल रख लें। पहला है हॉरिजॉन्टल पे, दूसरा है अप इंक्लाइंड जब आप ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, और तीसरा है डाउन इंक्लाइन नीचे की तरफ लेके आ रहे हैं, डाउन इंक्लाइन। तो इन तीनों का फॉर्मूला एक जगह रख के आप इसको अपनी फॉर्मूला शीट में लिख लें तो काफ़ी अच्छा रहेगा, जिससे आपका नीट में क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाए। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप एक बारी में कर लोगे। तो हॉरिजॉन्टल के लिए जो वर्क होता है वो बराबर किसके होता है, म्यू के इंटू मास इंटू एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू डिस्प्लेसमेंट, जितना वो डिस्प्लेसमेंट चला है। अगला अगर आप इसकी बात करोगे तो इसका वर्क जो होता है वो बराबर होता है किसके, एम जी साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा इंटू एस डिस्प्लेसमेंट जो वो चला। ये अप इंक्लाइन प्लेन है। अगर आप डाउन इंक्लाइन प्लेन की बात करोगे तो वर्क इज इक्वल टू एम जी सेम, बस यहाँ पे म्यू के कॉस थीटा कहाँ आ जाता है आगे, और इसमें से माइनस हो जाता है साइन थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये आपके तीनों फॉर्मूले थे। और ये टॉपिक था वर्क डन, ये टॉपिक था वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, ये टॉपिक था वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, जिसका क्वेश्चन एग्ज़ाम में 101% आता है। और ये टॉपिक आपके लिए बिल्कुल इजी हुआ और ये टॉपिक यहाँ पे फिनिश हुआ।